आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज एक ऐसी खबर सामने आई जो आपके खून को खौला कर रख देगी। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां विज्ञान और तरक्की की बातें होती हैं, लेकिन क्या हकीकत में समाज आगे बढ़ा है या फिर हम उसी जातिवाद और छुआछूत की जहरीली जंजीरों में जकड़े हुए हैं। दरअसल यूपी के मैनपुरी के एक स्कूल में एक दलित छात्र को बेरहमी से सिर्फ इसीलिए पीटा गया क्योंकि उसने शिक्षक की पानी की बोतल छू ली। क्या एक दलित का पानी पी लेना अपराध है? क्या संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार का यही मतलब है? क्या शिक्षा के मंदिरों में जातिवाद जहर घुल चुका है? घटना 29 मार्च मैनपुरी का कठेरिया गांव। 11वीं कक्षा का एक छात्र उसके ही स्कूल में जातिवाद के नाम पर बर्बरता से उसे पीटा गया। शिक्षक मंगल सिंह शाक्य, जो खुद को समाज सुधारक और आदर्श शिक्षक कहते हैं, उन्होंने उस मासूम दलित छात्र को सिर्फ इसीलिए इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी उंगलियां तक टूट गई। जी हां, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई। कमरे में बंद करके उसे घंटों तक डंडों से मारा गया। जाति सूचक गालियां दी गई। माँ बाप को अपमानित भी किया गया। सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा का मंदिर अब जातिवाद हिंसा का अखाड़ा बन चुका है? क्या यूपी में दलितों के लिए इंसाफ सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है? 3 दिन हो गए हैं लेकिन ना शिक्षक गिरफ्तार हुआ है, ना ही अभी तक स्कूल प्रशासन पर कोई कड़ी कार्यवाही हुई है और योगी सरकार खामोश बैठी। बोतल रखी थी मुझे मालूम नहीं था कि बोतल रखी है, तो मैंने उठाकर पानी पी लिया। की बात पर टीचर आए, मुझसे नाराज होके और बोले मैं तुम्हें देख लूँगा। छुट्टी के समय बुलाया मुझे और कमरे में धान के मुझे मारा है। बाद में जाति सूचक गाली देते हुए बोले कि जाति जो कुछ करना है तो कर लेना। FIR होना चाहिए। भी आई है। हाँ, काफ़ी आई। 2 उंगली फ्रैक्चर हैं, जबड़े पे मारा है। थाने क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुकदमा लिखा। पिता बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन भागते हुए पहुंचे, लेकिन वहां क्या होता है? पुलिस शिकायत तक दर्ज नहीं करती है। जी हां, यूपी पुलिस ने उस दलित छात्र को वापस लौटा दिया। क्यों? क्योंकि वो एक दलित था। 3 दिन हो गए लेकिन ना शिक्षक गिरफ्तार हुआ, ना स्कूल प्रशासन की कोई कड़ी कार्यवाही हुई। इस शिक्षक की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये एक बड़ा बेहद ही अहम सवाल है। वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो क्या वाकई बच्चे को न्याय मिलेगा, क्योंकि आए दिन हम ये देखते हैं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद गरीब तबके के लोगों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, उन्हें न्याय दिलवाते हैं, जिस वजह से उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से उनकी लोकप्रियता न सिर्फ दलितों में बल्कि हर उस समाज में बढ़ी है जिन लोगों की आवाज को दबाया जाता है। यहाँ तक कि अब उनकी लोकप्रियता नेताओं में भी बढ़ चुकी है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नेता उनका समर्थन करता हुआ दिखता है। अब ये देखना होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद को इस घटना के बारे में पता चलता है तो क्या वो भी इस बच्चे की आवाज को उठाएंगे और उसे न्याय दिलवाने में सफल होंगे, जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने मथुरा में 2 बेटियों को न्याय दिलवाया था। यानी उन्होंने उन 2 बेटियों की शादी करवाई थी, जो कि अभी मार्च का ही किस्सा है, जिसमें 2 बेटियों की बारात जो है वापस लौट गई थी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने उनके मुद्दे को उठाया और ये सबके सामने उन्होंने साक्ष्य प्रमाण दिया कि अब वो किसी भी गरीब तबके के लोग के साथ अन्याय नहीं होंगे, और उसी तरीके से उन्होंने उन 2 बेटियों की शादी भी 7 मार्च को कराई थी। साथ ही अब ये देखना होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद को इस दलित बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो किस तरीके से इस बच्चे की आवाज को उठाते हैं और इसे न्याय दिलवाते हैं, और साथ ही उस शिक्षक को दंड दिलवाते हैं जिसने इस बच्चे की उंगलियां तोड़ दी, सिर्फ ये कहकर कि वो एक दलित है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि क्या दलित होना सचमुच में पाप है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।